अनाज मंडी परिसर और टीचर्स कॉलोनी में होने वाले जल भराव के निदान वास्ते एसडीएम राकेश चंद तिवारी और भाजपा नेता गौरव शर्मा ने मंडी समिति सचिव कैलाश शर्मा, ईओ मनोज दास और व्यापारियों के साथ मंडी रोड और अनाज मंडी परिसर का निरीक्षण किया। एसडीएम राकेश चंद तिवारी ने बंद नालों को खुलवाने और शौचालयों की सफाई कराने के लिए मंडी समिति सचिव कैलाश शर्मा और ईओ मनोज दास को निर्देशित किया। साथ ही अनाज मंडी परिसर में पानी निकासी में व्यवधान पैदा कर रही पुलियों के उच्चीकरण और स्पान चौड़े किए जाने वास्ते प्रस्ताव बनाने के निर्देश मंडी समिति सचिव को दिए गए हैं। यहां बता दें कि अनाज मंडी परिसर में 2.25 करोड़ रुपए से सड़क निर्माण हो रहा है। व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों ने भाजपा नेता गौरव शर्मा की अगुवाई में सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ होने से पूर्व पानी निकासी का उचित प्रबंध किए जाने की मांग एसडीएम राकेश चंद तिवारी से की थी, जिस पर उनके द्वारा निरीक्षण किया गया। एसडीएम राकेश चंद तिवारी ने कहा कि जल भराव की समस्या का प्राथमिकता से निदान दिलाया जाएगा। भाजपा नेता गौरव शर्मा ने कहा कि जल भराव के अनुरूप अनाज मंडी परिसर में सड़क निर्माण हो रहा है। पानी निकासी के लिए बंद पड़े नालों को खुलवाया जाएगा और नाला निर्माण करवाया जाएगा। उन्होंने व्यापारियों और क्षेत्रवासियों से विकास कार्यों की गुणवत्ता पर पैनी नजर रखने की भी अपील की है। भाजपा किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष बलदेव सिंह बड़ेच ने कहा कि मंडी परिसर में बिजली घर बना है, जिसमें बाढ़ आने के कारण पानी भर जाता है। वहां बड़े बड़े ट्रांसफार्मर भी नीचे रखे हुए हैं। कई दिन तक बिजली आपूर्ति ठप हो जाती है। पानी निकालकर फिर विलोर से मशीनों का पानी सुखाया जाता है, फिर जाकर बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से प्रारंभ की जाती है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र में बिजली घर के लिए धनराशि स्वीकृत करने की मांग की है, जिससे कि मंडी परिसर में बिजली घर की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या समाप्त करने के लिए बड़े ट्रांसफार्मर भी लगवाए जाएं, उनके लिए भी धनराशि स्वीकृत किया जाए, जिससे बाजपुर वासियों को लो वोल्टेज से निजात मिल सके। आमिर हुसैन की रिपोर्ट। जो मोहल्ला के लोग हैं, इनके द्वारा आपस में आके एक शिकायत दर्ज की गई थी कि जब हमारे यहाँ जैसे बारिश होती है तो जल भराव हो जाता है। जल भराव होने के कारण घरों में पानी चला जाता है, जिससे इनको सामान आदि व्यवस्थित करने में काफ़ी दिक्कत होती है और जो खाद्य सामग्री वगैरह है उसके नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। और जब तक जल भराव रहता है तब तक इनको समस्या होती है। तो उसको देखते हुए आज मैं और हमारे जो मंडी सचिव हैं ईओ साहब हैं और यहाँ के सभी सम्मानित लोग हैं, सबके साथ आज ये मंडी गेट का विजिट किया गया। यहाँ देखा गया कि जो काफ़ी पहले यहाँ जो नाला बना हुआ था उसमें वो दब गया है, उसमें मिट्टी आदि मलबा आ गया है। तो आज वो व्यवस्थित नहीं है। यदि वो नाले को सुचारू करवा दिया जाता है तो वो काफ़ी हद तक समस्या का समाधान हो सकता है। अर्थात जो मंडी में सड़क बनी है तो सड़क की 1-2 पुलिया का भी निर्माण कराया जाना होगा, तभी इस समस्या का पूरी तरह से निदान हो सकता है। तो उसको विजिट कर लिया गया सब लोगों के साथ और इसमें मंडी सचिव को निर्देशित किया गया है कि एक प्रपोजल बनवा लें। सबसे पहले पुलिया बनाना जरूरी है, क्योंकि जब तक पुलिया नहीं बनेगी और उसका स्पान बड़ा नहीं होगा तब तक पानी की निकासी प्रॉपर नहीं हो सकती। और जिसे उसका प्रपोजल बन जाएगा उसमें बजट की डिमांड कर लेंगे तो उसी के साथ साथ नाले की सफाई, अगर बजट पूरी तरह से प्राप्त हो जाएगा तो पक्का नाला, नहीं तो कच्चा नाला बना के पानी की निकासी जो बड़ा नाला है मंडी के रहूँगा उसमें करवा देंगे। तो मुझे लगता है पानी की निकासी प्रॉपर वे में हो जाएगी और मोहल्ला वासियों को काफ़ी समस्या का जो सामना करना पड़ रहा है उसे निजात मिल जाएगी। हाँ, कितनी वजह ये जो अभी मंडी की जो हमारी सड़क है जो काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी, 2.25 करोड़ के लगभग उसका एस्टीमेट था, उसके आधार पर जो है उसका निर्माण कराया जा रहा है। नानक स्वीट से बगल में आते हुए जो रास्ता है मंडी परिसर के ओर, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 3-4 वर्षों से लगातार एक भारी मात्रा में जल भराव हो जाता है। उसको लेकर सम्मानित व्यापारी, जिसमें हमारे अन्य लोग जैसे गुलाटी जैसे लोगों ने मुझे अपनी इस विषय से अवगत कराया था और मौके में हमने पाया कि एक बहुत बड़ी समस्या जो हर बार बन जाती है, लेकिन उसका निदान बहुत छोटा सा था, लेकिन उस पर कभी किसी की नज़र नहीं गई। जैसे कि एक यहाँ जो एक क्या बोलेंगे इसको, बार बार इस मंडी में एक भारी मात्रा में पानी भर जाता है और उसकी निकासी का कोई रास्ता था उसको पूर्ण में बंद कर दिया गया था। और वो रास्ता सिर्फ एक पानी को नहीं रोक रहा था, पूरी अनाज मंडी के अंदर एक पूरे परिसर को ख़राब करना,
हमारी जो पूर्व में सड़क बनी उसको ख़राब करना, पुलियों को ख़राब करना, यहाँ तक कि जो हमारे पूरे मंडी परिसर में हमारा बिजली घर है, जब कभी पानी आ जाता है, अगर 2 इंची पानी भी आ जाता है तो बिजली घर हमारा डूबने के कार पे आ जाता है, यानी कि पानी जो हमारी बिजली की व्यवस्था है पूरी ठप हो जाती है। वो बड़ा कारण जो होता है कि छोटे से, हम इसको छोटा इसलिए कह रहे हैं कि वो देखने में छोटी समस्या थी, लेकिन जैसे डेंगू का मच्छर छोटा होता है ऐसे ही वो समस्या छोटे से बड़ा रूप ले लेती है हर बार। तो उसको लेकर माननीय एसडीएम महोदय से हम लोगों ने कल निवेदन किया था, और आज वहाँ पर यहाँ पर जो जितने भी लोग हैं, सम्मानित व्यापारी हैं, हमारे यहाँ के सम्मानित जनप्रतिनिधिगण हैं, उनके साथ मिलकर हमने सम्मानित ईओ साहब के साथ, सम्मानित एसडीएम साहब के साथ, सम्मानित सचिव साहब के साथ उस समस्याओं से अवगत कराया, जिसका निदान बेहद आवश्यक है। क्योंकि हर बार की भांति हम नहीं चाहते कि सरकार जब इतनी गंभीर है, हमारे पास भाजपुर में एक बढ़िया बेहतरीन टीम अधिकारियों की है, तो ये समस्या जो बार बार हम मौके पे उस समय याद करते हैं, जिस समय बरसात हो जाती है, जल भराव ज़्यादा हो जाता है, क्यों ना इस बार जैसे ये बरसात खत्म हुई है उसके बाद हम सबसे पहले समस्या पे जोड़ दें, ताकि समस्या को जड़ से हम लोग खत्म कर पाएँ। बात चल रही है और उसमें सड़क निर्माण की बात चल रही है। सड़क को सिर्फ सड़क नहीं, सड़क को एक मजबूत सड़क के रूप में हम लोग उसको एक आकार देने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी लोगों का पूछना है कि वो कितनी बड़ी सड़क है, तो लगभग 1 से सवा किलोमीटर की वो सड़क है, और 1.25 करोड़ से ज़्यादा का उसमें बजट हमारे पास आया हुआ है। आगे भी इस मंडी में सड़क खराब ना हो, क्योंकि कई बार नाली और नाला ना होने के चक्कर में वो सड़क बेहतरीन जो होती है वो ख़राब हो जाती है। उसके लिए हम लोग चिंतित हैं, सभी सम्मानित व्यापारी चिंतित हैं। उसको लेकर हम सभी लोग यहाँ पर आज मौके पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद।